ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 17 फरवरी 2026 का ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है। और आप लोग देख सकते हैं, क्लास 9th वाले स्टूडेंट देख सकते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 10th का पेपर किस तरह का आता है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स नाम है तो ये इजी पेपर आता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पेपर में केवल 19-20 का फ़र्क होता है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क। ज़रूरी नहीं कि बेसिक है तो इजी आएगा पेपर। तो मैं ये पेपर आप लोगों को पूरा आपको मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह का ये पेपर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन ए की बात करते हैं, और ये इस तरह का ये पेपर है। देखो, सेट नंबर 2 पड़ा हुआ है और ये इसका कोड भी पड़ा हुआ है, और हिंदी और इंग्लिश में पेपर ये दोनों लैंग्वेज में आता है। तो बच्चों, ये यहाँ से रहा आपका, दैट इज़ यहाँ पे जो आपके रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, और यहाँ पे फिर जनरल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। देखिए, ये यहाँ पे ये दिए गए हैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस। और इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, सेक्शन ए। सेक्शन ए, ये आपका सेक्शन ए जो हिंदी में ये क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में भी एक साइड हिंदी में मिलेगा, और ये फिर इंग्लिश में है, ये आपको इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और तीसरा क्वेश्चन है यानी रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, और फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल्स का है, और जो हमारे पास 5 नंबर जो क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का है। ये सारे इजी है क्वेश्चंस। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चंस है, और इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर्स है ये कैसा है, प्राइम नंबर है या डिविजिबल बाय 23 है या ऑड नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक, और ये बहुत ही इजी है। अब हम फिर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 11 नंबर इधर ये हिंदी में, और फिर इधर ये इंग्लिश में है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास पीटी एक टेंजेंट है, ये सर्कल का क्वेश्चन है, और ये देखिए जो वॉल्यूम एंड सरफेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 30 नंबर ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और 40 नंबर क्वेश्चन ये एपी का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ जाइए 50 नंबर में अगर हम बात करें तो 50 नंबर का क्वेश्चंस आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। फिर इधर आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चंस में आपको हाइट ऑफ द टॉय पता करनी है, ठीक है। और 60 नंबर एपी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो सेक थीटा इक्वल टू √3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंपल। अब हम एसर्शन रीजन की बात करते हैं। एसर्शन रीजन यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पेज दैट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये हिंदी में दिए गए हैं, और फिर इधर हम लोग समझते हैं इसका इंग्लिश। तो ये है सेक्शन बी, और स्टूडेंट आप सेक्शन बी में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, दूसरा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, और ये तीसरा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, और 23 क्वेश्चन ये ट्रायंगल्स का है, और 24 जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पेज हमारे पास है उस पेज में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चंस है, और आपको आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की भी आए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, और उससे क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं। एनसीईआरटी में खैर इस टाइप का नहीं है, लेकिन आर.एस. में ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं। और ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ये वाला भी क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी का भी है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सेक्शन सी में पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन ये फर्स्ट जो चैप्टर्स है रियल नंबर्स, ये उसका क्वेश्चन है। तो बच्चे कमेंट्स करके बताएं कि ये सेट किन किन बच्चों को जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स की है ये सेट किसको किसको मिला है, कमेंट करके बताएं। और किसका पेपर कैसा रहा, और ये भी बताएं कि ये पेपर आप लोगों को इजी लगा या मॉडरेट लगा
या बहुत ही ज़्यादा टफ लगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में खासियत क्या है, क्वेश्चंस में यहाँ पे वर्सेस दिए गए हैं और यहाँ पे डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स की, और यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन 9th से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हम लोग फाइंड करना सीखते हैं वो क्लास 9th में सीखते हैं। और क्लास 9th का यहाँ पे जो एप्लीकेशन एक तरह से मान सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है कि कैसे निकाला जाता है, अगर उसको फार्मूला भी लर्न नहीं है, तो वो इस क्वेश्चंस को लास्ट में एरिया ऑफ रोम्बस नहीं निकाल पाएगा। और जबकि क्लास 9th में ये पढ़ाया जाता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 × D2, लेकिन क्लास 10th में एरिया ऑफ रोम्बस नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसलिए क्लास 9th में जो भी बेसिक है मैथमेटिक्स का उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें इस पेपर में जो बोर्ड एग्ज़ाम जो हम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज होती हैं। तो सेकंड नंबर जो आर वाला क्वेश्चन है ये वाला भी, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। और ये क्वेश्चंस देखिए, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ये तो इजी ही है। अब चलते हैं सेक्शन डी आ जाइए। सेक्शन डी में ये देखो ग्राफिकल वाला क्वेश्चन एक आया है और यहाँ पे एपी वाला है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखा सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चंस, वो देखिए किस तरह के हैं। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आया है, देखिए ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम आई हुई है, और ये थेल्स थ्योरम हमारे पास यानी सेक्शन ई में आई हुई है। थेल्स थ्योरम आर में दी गई है। तो फिर और में ये क्वेश्चंस है हमारे पास। तो कुछ बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम सारे बच्चों को ज़्यादा प्रिपरेशन होती ही है। और ये सेक्शन डी है, और सेक्शन डी में ये थ्योरम जो है 5 मार्क्स की पूछी गई है। और थ्योरम्स में कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ आता है, यानी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम होती है उसका जो स्टेटमेंट होता है वो लिखने के लिए भी आता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं, केवल प्रूफमेंट पूछा है ना। इफ द लाइन रन पैरेलल टू साइड्स, ये 5 मार्क्स की है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन प्रूव करने, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये पेडेस्टल वाला क्वेश्चंस, ये आपको RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा, है ना। RS अग्रवाल में ये पक्का क्वेश्चन ये रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कोन है, और अगर एक कोन का एरिया वॉल्यूम पता चल जाएगा तो दूसरे कोन का भी वॉल्यूम उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल। तो ये क्वेश्चंस आया है, और मेरे हिसाब से ये कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कर सकते हो इसको, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी लैंग्वेज में इधर साइड। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, और जो ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द गिवन। तो ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे यहाँ पे कोई जू है और जू में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्चुअल में जो फेंसिंग की कुल लेंथ दी गई है, और यहाँ पे फेंसिंग के रूप में एक इक्वेशन यहाँ पे जैसे कहा गया है कि राइट दी एक्सप्रेशन फॉर लेंथ फेंसिंग रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ इनक्लोजर टर्म्स ऑफ वाई। तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है ना। तो अगर किसी को बेसिक चीज़ें आती है एरिया वगैरह निकालना, तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों का हिंदी में इधर, और फिर ये हमारे पास क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का है और इसमें मॉड फाइंड करना है। और यहाँ पे आ जाइए, ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है, और अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चंस जो स्टैटिक्स के पूछे गए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, यहाँ घुमा के काफ़ी पूछ दिए हैं। स्टैंडर्ड में इजी तरीके से पूछा गया है, और यहाँ पे देखो जो इंटरवल दिए गए वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दिए गए हैं,
पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करेंगे 0 से 50 और 51 से, तब फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको जल्दबाजी में गलत कर दिया होगा तो ये पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और उसकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस है, तो आप लोग बताइए कि जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है ये आप लोगों को कैसा लगा, इजी लगा? मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि आप लोग बताइए कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या बहुत ज़्यादा टफ लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से बेसिक मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो स्टैंडर्ड से कहीं ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। कुछ नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेक्शन ई है वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है, बल्कि टफ कह सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड में सेक्शन ही इजी ही आया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बच्चों रहा, ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। तो इस तरह का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर आता है। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अभी मैं 1-2 दिनों में इन सारे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।